तो जय हिंद सभी को नमस्कार। मेरा नाम सौरभ है और आप लोग आ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में राघव चड्ढा जी ने अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में वो लोग शामिल हो गए। लगभग 6 और सदस्य और राघव चड्ढा जी यानी टोटल 7 सदस्य आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या उनकी सदस्यता चली जाएगी या नहीं जाएगी? अगर नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी? कानून क्या कहता है? तो दोस्तों, इसके लिए इस सभी के संदर्भ में भारत में एक कानून है जिसको हम दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। कोई भी सदस्य जब अपनी पार्टी को छोड़ता है तो उसकी सदस्यता क्यों चली जाती है और कितने ऐसे लोग हैं जो चले जाएंगे तो सदस्यता नहीं जाएगी, सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है क्यों लाया गया था? सबसे पहले ये होता क्या है तो समझ लिया हम लोगों ने। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? किसी सदस्य की सदस्यता बनी रहना या सदस्यता चली जाना ही एंटी डिफेक्शन लॉ कहलाता है। क्यों लाया गया था? 1985 से पहले क्या हो रहा था दोस्तों? सदस्य पैसे की लालच में या किसी मंत्री पद की लालच में क्या करते थे, अपनी पार्टी को छोड़ देते थे और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे। तो ऐसे में सरकारें गिर जाती थी और सरकार के ऊपर क्या हो रहा था, इलेक्शन बार बार कराने का बोझ बढ़ रहा था। पैसे बर्बाद हो रहे थे, है ना, बार बार चुनाव कराने में। और लोकतंत्र का भी मजाक बन के रह गया था कि भाई हर चौथे दिन चुनाव हो रहे हैं, है ना, और सरकार गिर जा रही है, दूसरी सरकार बन रही है। यहाँ तक कि हरियाणा में तो एक विधायक गयालाल जी ने एक दिन में 3 बार अपनी पार्टी को बदल दिया। तो इन सबको रोकने के लिए तब से वो एक जो प्रचलित हो गया, एक आयाराम गयाराम जो एक शब्द चलता है, आयाराम गयाराम, तो ये तब से फेमस हो गया। तो इन सबको रोकने के लिए क्या किया गया, भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि यदि कोई सदस्य किसी भी पार्टी के 1/3 सदस्य अगर किसी अन्य पार्टी में ज्वाइन होते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, लेकिन अगर 1/3 से कम सदस्य हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। मान लीजिए कोई भी पार्टी है, उसके पास 100 सांसद या विधायक है, ठीक है, तो इसके 1/3 सदस्य अगर जाते हैं, यानी कि 1/3 का मतलब हो गया 33 3 99, यानी कि 34 सदस्य होने चाहिए। कितने? 34 सदस्य। अगर 34 सदस्य दूसरी पार्टी में जाते हैं तो सदस्यता नहीं जाएगी, नहीं तो सदस्यता चली जाएगी। मान लीजिए कोई एक सदस्य इनमें से गया दूसरी पार्टी में तो इसकी सदस्यता चली जाएगी। अब उस सीट पे दोबारा से चुनाव होंगे, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए प्रावधान किया गया, लेकिन इसका भी दुरुपयोग हुआ। मतलब इसमें भी लोगों ने 1/3 सदस्य आराम से लोगों ने तोड़ लिए और अपनी पार्टी में शामिल कर लेते थे। वही रीजन वही है, पद की लालच, पैसे की लालच, है ना। तो 1/3 सदस्य भी आराम से आ जा रहे थे, तो फिर भी सरकारें बराबर गिर रही थी, फिर चुनाव हो रहे थे। तो फिर सरकार ने कहा कि भाई अब इसको और बेहतर तरीके से सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो कहा कि भाई इसका नंबर और बढ़ा दो ताकि अब कोई सदस्यों को खींच ही ना पाए। तो फिर कहा 2/3 कर दीजिए, यानी 2/3 सदस्य को अगर लेके आ जाते हैं तो सदस्यता नहीं जाएगी, नहीं तो सदस्यता चली जाएगी। तो ये संविधान संशोधन किया गया फिर से 91वां, और ये किया गया था 2003 में 91वां संविधान संशोधन। इसमें प्रावधान किया गया कि अगर 2/3 सदस्य किसी पार्टी में विलीन होते हैं तो सदस्यता नहीं जाएगी, नहीं तो सदस्यता चली जाएगी। जो राघव चड्ढा के केस में हुआ, मान लीजिए राघव चड्ढा के पास कितने टोटल राज्यसभा में 10 सदस्य थे आम आदमी पार्टी के। उन्होंने क्या किया, 2/3 सदस्यों को ले गए, यानी 2/3 कितने चाहिए थे उनको, यानी कि उनको चाहिए थे लगभग 7 सदस्य चाहिए थे। तो राघव चड्ढा ने 7 सदस्यों को शामिल किया, अपने मतलब आपस में बांटा की और वो भाजपा में शामिल हो गए। तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। अब यही 6 सदस्य होते, 5 सदस्य होते, राघव चड्ढा अकेले होते तो उनकी सदस्यता चली जाती और फिर उस सीट पे दोबारा से चुनाव किए जाते और उनको, तो ऐसे में चुनाव नहीं होगी क्योंकि इनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। तो ये था एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें कैसे काम करता है? तो ये क्या है, संसद के सदस्य हो, जैसे लोकसभा के सदस्य हो गए और राज्यसभा के सदस्य हो गए और विधानसभा के जो सदस्य हो गए यानी विधायक हो गए, इन तीनों पे यह लागू होता है। इसी को अंतिम रूप से जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और विधानसभा के अध्यक्ष अंतिम रूप से जांच करते हैं और कौन सदस्य की सदस्यता जानी है या नहीं जानी है, इसको वही अंतिम रूप से अपने निर्णय देते हैं और कोई भी इसके अंतर्गत कोई प्रावधान करना है तो वही करते हैं, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है कि हो तो होलोमन केस में उन्होंने कहा था कि ये जो है जुडिशियरी के अंतर्गत आता है, यानी जुडिशरी इस पे जांच कर सकती है कि भाई ये जो लोकसभा के अध्यक्ष ने या राज्यसभा के सभापति ने जो सदस्यता इनकी खत्म की है या नहीं की है, तो वो अंतर्गत आता है, जुडिशियरी के अंतर्गत आता है, इस पर जांच कर सकती है न्यायपालिका। तो
एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ और भी प्रावधान है, जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल कोई चुनाव लड़ता है, ठीक है, और जीत जाता है और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। और 2/3 सदस्यों से कम सदस्य हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। मनोनीत सदस्य अगर 6 महीने के अंदर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। कुछ अपवाद हैं, अपवाद जैसे कि यदि कोई लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो जाता है या राज्यसभा का सभापति के रूप में चयन हो जाता है उसका, तो वो उस पद से कुछ समय के लिए उसको पद छोड़ना पड़ जाएगा, और जब वो लोकसभा के अध्यक्ष से राज्यसभा के सभापति से अपना इस्तीफा देगा तो वो वापस से अपना जो सदस्य है वो बन जाएगा, यानी उसमें उस दौरान वह सदस्य नहीं रहेगा। ये कुछ अपवाद है। तो ये दल बदल विरोधी कानून है हमारे देश का। 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में किया गया था, इसके अंतर्गत जो 10वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी, और कुछ संविधान के अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया था, जैसे 101, 102 और 190 और 191 में संशोधन किया गया था और सदस्यता से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था। जैसे हम सभी, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टा फेसबुक पे तो फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है सौरभ विश्वकर्मा।